अस्सलाम वालेकुम, के ट्रेड की तरफ से मैं हूं हशाम। इस वीक का मार्केट रिकैप कर लेते हैं। इस वीक की अगर हम इंडेक्स को डिस्कस करें तो ये तकरीबन 1300 पॉइंट्स नेगेटिव रही है। इसमें जो मेन सेक्टर्स थे जिनकी वजह से नेगेटिविटी आई है वो हैं फूड, पावर जनरेशन। सेक्टर वाइज अगर हम पॉजिटिविटी देखें तो ऐसा हमें पॉजिटिविटी नज़र नहीं आई है, लेकिन दो शेयर्स हैं वो मोस्ट प्रोमिनेंट रहे थे। एक है शेल, दूसरा है SNGP। मार्केट की नेगेटिविटी के अगर हम कुछ रीजंस डिस्कस करें तो सबसे एक प्रोमिनेंट रीज़न जो इस हफ्ते रहा है वो यही है कि IMF की कंप्लीशन नहीं हो सकी एग्रीमेंट की। दूसरा रीज़न ये है कि IMF ने जो एक न्यू कमेटी बनाई थी गोइंग फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर प्लान्स, उसमें पाकिस्तान का नेम इंक्लूड नहीं किया गया। तीसरा रीज़न ये है जो मोर और लेस हर मंथ हमें देखने को मिलता है कि फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें रोल ओवर होता है, ऑल्दो ये रोल ओवर वीक टेक्निकली तो नहीं है, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट वीक सिर्फ 2 दिन ही होंगे बिफोर ईद हॉलीडेज़, तो इस हफ्ते से ही लोगों ने अपने जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो स्क्वायर ऑफ करना शुरू किए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने शेयर्स अपने डंप किए और मार्केट में हमें नेगेटिविटी देखने को मिली। फोर्थ रीज़न ये है जो एक तरह से रेयर रीज़न है, इस पूरे साल मोर और लेस हमें नहीं नज़र आया, लेकिन क्योंकि जून एक फिस्कल ईयर की क्लोजिंग होती है और कंपनीज़ जो है अपने फाइनेंसेस को अरेंज कर रही होती हैं, तो उसकी वजह से जो कंपनीज़ रीबैलेंसिंग करती हैं बेसिकली अपने पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जस्ट टू मेंटेन देयर टैक्सेस, तो उस वजह से जो है इसके अंदर हमें सेलिंग देखने को मिली है। इस हफ्ते का अगर हम टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर देखें तो सेक्टर इस हफ्ते नहीं रहा है। इसके बरक्स जो मोस्ट प्रोमिनेंट शेयर रहा है वो शेल रहा है। शेल की मेन रीज़न यही थी, एक तो ओवरसोल्ड पोजीशन पे चला गया था, वहाँ से इसको काफ़ी बाइंग देखने को मिली है। दूसरा रीज़न ये था कि शेल जो है वो जो स्टेक्स इसके बाय आउट हो रहे हैं, जो इसकी इंटरनेशनल कंपनी है, तो एक्सपेक्टेड लास्ट वीक भी हमने यही डिस्कस किया था कि इसके हायर प्राइस पे सेल होंगे, जिसकी वजह से मार्केट में इसका एक अच्छा सेंटिमेंट बना है। नेक्स्ट वीक का अगर हम आउटलुक डिस्कस करें तो नेक्स्ट वीक क्योंकि सिर्फ 2 दिन ही हैं तो मोर और लेस हमें रेंज बाउंड एक्टिविटी दिख रही है। थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी हम स्टिल एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शेयर्स अंडर वैल्यू हो गए हैं। इन्वेस्टर से यही मैं अर्ज करूँगा कि एक कॉशियस अप्रोच रखें, अपनी न्यू बाइंग को फ़िलहाल अवॉइड करें और जहाँ बैलेंसिंग हो सकती है, एवरेजिंग हो सकती है, वहाँ करनी चाहिए। पैनिक सेलिंग फ़िलहाल नहीं करनी चाहिए अनलेस एक डायरेक्शन बन जाए आफ्टर द बजट इज़ इम्प्लीमेंटेड आफ्टर 1 जुलाई। इस हफ्ते के लिए इतना ही। थैंक यू।